अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इन दोनों बात हो रही है एक फ़ॉरेन फंडिंग केस की। उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़ाहिर है, उसके हवाले से बात हो रही है और गवर्नमेंट का जो PDM में मौजूद जमातें हैं वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये मुतालबा करती हुई नज़र आ रही हैं कि इस केस को अब जल्द से जल्द इसके अख्ताम तक पहुँचाना चाहिए और इसका जो भी फैसला करना है वो फैसला अब सामने आ जाना चाहिए। फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करें, ये किसी पोलिटिकल पार्टी ने या किसी अपोनेंट राइवल पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह केस नहीं किया। ये अपने ही एक फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर साहब की तरफ से निशानदेही की गई थी 2011 में कि कुछ वो हैं सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं यूज़ कर सकती खुद को फंड करने के लिए। वो सोर्सेज ऑफ इनकम कुछ इस तरह के हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उनकी निशानदेही 2011 में उन्होंने की। ममनुआ फंड्स उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है PTI की जानिब से, और 2014 में हमने देखा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ले गए और कहा यह गया कि ये जो भी फंडिंग का तरीका है, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब आज का जो सिलसिला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 8 साल हो गए हैं एक तो इस केस को चलते हुए। हम देख रहे हैं 8 से ज़्यादा दफ़ा जो है इस केस को रोकने के लिए दरख्वास्त हमने देखा कि दायर की गई है कि ये केस ना सुना जाए, नहीं सुना जा सकता, और 50 से ज़्यादा दफ़ा ये केस इल्तवा का शिकार सोफार हो चुका है। डेफिनेटली जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो बहुत सारे सवालात सामने आते हैं कि अगर कोई मामला, कोई केस किसी इस तरह की अथॉरिटी या इदारे के सामने है तो क्यों उसका फैसला नहीं हो रहा। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि फैसला क्यों नहीं हो रहा। हुकूमत की जानिब से जो मुतालबा है कि फैसला जल्द आ जाए, उस पर भी बात करेंगे कि ये किस हद तक पॉसिबल है और किस हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस जो केस है इसकी कुछ डिटेल्स और तफसीलात हमारी टीम ने एक रिपोर्ट की शक्ल में जमा की हैं आप लोगों के लिए, उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर मेहमानों का तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में कोई सियासी जमात नहीं बल्कि उसके बानी अरकान में से अकबर एस बाबर ने 2014 में जमा करवाया। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ से ज़ायद की रकम खुफिया रखी और दर्जनों अकाउंट्स जाहिर ही नहीं किए। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरिक़ वस्ता के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड मौसूल हुए, जबकि न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाली फंडिंग तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 96 समातें की जिसमें तहरीक इंसाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग के खिलाफ मुकम्मल सबूत देने में नाकाम रही। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। मरीम नवाज ने कहा है कि अगर फैसला ना सुनाया गया तो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जी, रिपोर्ट आप लोगों ने देखी और जैसे मैंने कहा था मेहमानों का तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, नुमाइंदगी करेंगे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए, आप तशरीफ़ लाए। जब भी हमें इलेक्शन कमीशन से मामलात के हवाले से कोई रहनुमाई लेनी होती है या पार्टीज़ के हवाले से कुछ रहनुमाई लेनी होती है तो हम लोग सब जो है वो कंवर दिलशाद साहब जो है उनको ज़हमत देते हैं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए, आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर राना मकबूल साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं कंवर साहब, अगर आप किसी कंवर दिलशाद साहब गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस चीज़ पर क्लैरिटी दे दी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इस पर हमारे व्यूअर्स के लिए रहनुमाई कर दें, क्योंकि जब ये पहली दफ़ा रेफरेंस गया था 2014 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहला मौक़िफ़ जो इस पर लिया था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार ही नहीं रखता कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी फंडिंग को इन्वेस्टिगेट कर सके या उसके हवाले से कोई फैसला दे सके। दरअसल बात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस का मसला 2014 से शुरू है और अभी 2022 जो है आज तारीख हो 30 जुलाई, तो उसमें मामला यह है कि बड़ा सीरियस किस्म का मसला है। ये पाकिस्तान की वह सियासी पार्टी है जिन्होंने कि गैर मुल्कियों से बेपनाह जो है चंदे के नाम से, डोनेशन के नाम से उन्होंने फंडिंग हासिल की। उसमें बेकायदगी भी हुई, बेज़ाब्तगी भी हो गई और इसके साथ साथ उन्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि जो हमारे पास जो
हज़ारों या लाखों डॉलर जो आ रहे हैं, इसका कोई बाकायदा तरीक़ेकार होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इत्तला देनी पड़ती है, उनके यहाँ भी बाकायदा डोनेशन का, फॉरेन फंडिंग का, इस तरह के सारे मामला के बाकायदा अलग सेल है। लेकिन इन्होंने सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो पैसा आता रहा, अब उसमें उन्होंने बेकायदगी हो गई। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो अब जो हुकूमत जो है, जब ये फॉरेन फंडिंग केस शुरू हुआ, सीरियस केस उठता चला गया, तो तब इन्होंने इसके ऊपर उन्होंने स्टे लेना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 4.5-5 साल वो स्टे ही लेते चले गए। उस वक्त के जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया थी, तो उन्होंने भी इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है स्टे लेते जाएं, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो वो आखिर में जब ये स्कूटरी कमेटी, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब बिन निसार साहब ने की अदालत में जब केस गया, तो उन्होंने कहा है कि स्कूटरी कमेटी बना लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, तहकीक कर लें। उनका बड़ा अच्छा फैसला था साकिब बिन निसार साहब का। उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन को भी हौसला पैदा हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ी आला पावर की जो थी, बड़ी हाई पावर स्कूटरी कमेटी बनाई, जिसमें कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के भी बड़े सीनियर ऑफिसर, आप हैरान होंगी, ग्रेड 22 तक के ऑफिसर जो थे, वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से आए स्कूटरी करने के लिए, देखने के लिए। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी इंतहाई जो काबिल एहतराम जो थी शख्सियात, वो भी इसके मेंबर बनी। तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सही मायनों में, जिस पर हुकूमत भी ज़ाहिर है हुकूमत अब आई है, अब इमरान खान साहब जो है वो भी इसके बारे में पता है, उन्हें हर चीज़ का पता है। तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन तो कुछ भी नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो वही काम कर रहा है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी। जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में बताया कि 10-11 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ से फंडिंग आती रही, और बाद ममालिक ऐसे जाकर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपने बैंक का हिसाब किताब नहीं दिया। उसमें तकरीबन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस, हम बाकी तो बेशुमार रेजगारी टैप बड़े डोनेशन आते रहे, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आरफ नकवी साहब जो हैं, जो इंतहाई इस वक्त बरतानिया की जेल में हैं और मनी लॉन्ड्री के मामले में, और वो अमेरिका उसको तलब कर रहा है, तो वो ख्वाहिश है कि मुझे जिंदगी भर जो है बरतानिया की जेल में रखा जाए। उनकी तरफ से उन्होंने बाकायदा क्रिकेट मैच करवाए, एक कंपनी बनाई, और वह इंडिया बिल्कुल ये जो स्टोरी आज की आप उसका हवाला दे रहे हैं, मुझे इजाजत है मैं उस स्टोरी की तरफ भी आती हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों को शामिल करने से पहले मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा एक क्लैरिटी के लिए आज के प्रोग्राम की फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, डॉक्टर साहब ये एक क्वेश्चन उठाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, उसकी फंडिंग को चैलेंज किया गया, और वो भी अगेन लाइक हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी अपनी जमात के एक फाउंडर रुकन थे, जिनकी बाद में जाहिर आप लोगों ने रुकनियत जो है वो मुअत्तल करवा दी। दिलने के पीछे क्या फैक्टर है कि आप लोग बार बार जाते रहे इलेक्शन कमीशन के, आप इस केस को ही रोकने सुने ही ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लेट मी करेक्ट दी वो क्या कह सकते हैं, जो इवेंट जिस तरह इनको पहले मुअत्तल कर दिया तो उसके बाद ये गए थे। लेकिन ये जो हमारे पास वो ये कहते हैं कि मैंने 2011 में निशानदेही की थी और मैं 14 में गया था इलेक्शन। अकबर एस बाबर को पहले निकाल दिया था, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में गए थे। लेकिन देखिए अब देखिए वो कोई और वजह थी, कोई आपस की वो जो होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दो लोगों की आपस में तू मैं हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू आप लोगों ने उनको पार्टी रुकनियत मुअत्तल नहीं की थी, उनको जाके ये कहा था कि बिजनेस पार्टी वो तो बाद देखिए हमने ये कहा था कि इसको निकाल चुके हैं, ही इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द पीटीआई, सो ही कांट डू दिस थिंग, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ पीटीआई। तो जब अगर आप पीटीआई के उस पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं है तो आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस बेसिस पे कर रहे थे कि मैं उसका मेंबर हूं और उसको हम पहले ही निकाल। तो आप ये कह रहे हैं जस्ट टू गेट बैक एट द पार्टी उन्होंने ये किया बाद में? हाँ जी, इट वाज जस्ट आई मीन इट वाज अ रिवेंज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बड़े लो लेवल। एनीवे, अच्छा अब देखिए, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन टू डिफरेंट थिंग्स। फॉरेन फंडिंग जो बेसिक है वो ये है कि एक फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी एक अपनी पार्टी बनाती है एक मुल्क में, ठीक है, जिसको वो फंड करती है और उससे वो अपने मतलब की चीजें करवा रही होती है कि भाई ये करवाना है। सो इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ कंट्री फंडेड बाय अनदर पॉलिटिकल पार्टी और अ गवर्नमेंट। नहीं, it includes a foreign individual, ठीक है, and a foreign organization, ठीक है, organization, but basically it is of those, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको प्रॉपर तरीके से वो कर रही है, तो ये नहीं। अच्छा,
पीटीआई, देखिए इससे पहले क्या होता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले क्या होता था कि डॉक्टर हुमायूं है, बहुत मालदार आदमी है, उसने आके पार्टी को फंड करना शुरू कर दिया, उसके बदले या वो सेनेटर बन गया या उसका एमएनए बन गया या मिनिस्टर बन गया, जैसे मुख्तलिफ जगहों में होता है। उन्होंने आके किसी पॉलिटिकल लीडर को ये पैसे दे दिए, उन्होंने उनको फलानी चीज़ का वो इंचार्ज बना दिया। ये होता रहा है पाकिस्तान में, ये हकीकत है, ठीक है। Pakistan Tehreek-e-Insaf, and I'll tell you because I was the secretary international chapters from 2009 onwards till 2015. तो मेरे सामने ये फंडिंग होती थी, मेरे सामने मैं इन फंडिंग्स में जाता था इमरान खान के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग ये जो लोग आके बैठ जाते हैं पैसे वाले, उनसे हम जान कैसे छुड़ाएं। तो हमने ये सोचा कि हम अपने जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम उनको क्यों ना इसमें इन्वॉल्व करें। तो हमने अपनी एक मेंबरशिप बनाई जो कि महीने के $10, साल के अगर एक साथ दो $100, तो वो हुआ था। तो जब मैं इंटरनेशनल सेक्रेटरी बना था उस वक्त वी हैड अबाउट 1200 to 1400 मेंबर्स। तो बड़ा, आप तो बड़ा छोटा सा मसला बता रहे हैं। मसला तो सुनते, अब सुनते, जब मैं आपको बताऊं उस मसले पे आता हूं, ठीक है। ये कतरा, ठीक है ना, वो कहता है रोकना है तो बारिश के पहले कतरे को रोको। 2 मिलियन पाउंड का सुन ले, और बीबी सुन ले, मेरी बात सुन ले 2009 में when I started as a secretary international chapters, we had about 1200 to 1400 paying members internationally. When I left, we had 30,000 members internationally. सुन ले, ने एक ऐसी शख्सियत को कोट किया, आपने भी पॉलिटिकल पार्टी का कहा जो अभी भी एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में वजीर है, कि उन्होंने 2 मिलियन पाउंड ट्रांसफर किया। सुन ले 30,000 लोग, 30,000 लोग जब $100 सालाना देंगे, आपको पता है ये कितनी रकम बनती है? $3 मिलियन। मैं एक बड़ा सादा सा सवाल $3 मिलियन हर साल। मैंने एक सादा सा सवाल किया था, मैं आपसे डिटेल्स सारी लूंगा, आई विल टेक ऑल द डिटेल्स दैट यू वांट टू गिव, बट एक सादा सा सवाल है, ये इतना ही सादा मसला है तो इलेक्शन कमीशन को बता के खत्म क्यों नहीं करते? वो सारे डिक्लेयर्ड है, हमारे हर एक चीज डिक्लेयर्ड है। तो मसला क्या है, ये क्यों 8 साल? देखिए बात ही हो जाती है, एक बंदे ने एक इशू उठाया है और ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं, इट्स अ प्रोहिबिटेड फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग जो ममनुआ फंडिंग है, ठीक है। उसमें ये हो जाता है कि बास चीजें अब आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बाज दफा एक चीज आ गई है, स्लिप हो गई है, दानिस्ता या अनदानिस्ता वो स्लिप हो गई, जब इतने पैसे आ रहे होते तो एक आध चेक वो उसमें से वो हो जाता है, वो चीज होती है, उसको वो आप प्रोहिबिटेड कर देते, वो कॉन्फिस्केट हो जाता है। लेकिन आप ये सोचे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 40,000 रिसीट्स दिखाई हैं आपको। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, बैंकिंग होती है, आपके सारे बैंकिंग चैनल्स हैं। पीटीआई ने एलएलसी फारा के तहत यूएस में, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है इन यूएसए एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन एजेंट, वहां से जो पैसे आ रहे हैं आप कह रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं, उसमें कोई मसला नहीं। अगर मसला होता तो यूएसए हमें सबसे पहले पकड़ता है। नंबर 2, यूके में भी इसी तरह ही है, हमारे सारे पैसे राउट होते बैंक टू बैंक, हमारे कोई पैसे वो हुंडी वाला हिसाब किताब नहीं है। आपके साथ आप लोगों का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और उनको यूएस ढूंढ रहे हैं। देखिए 2011-12 इसमें उस वक्त पे आरिफ नकवी के ऊपर कोई केसेस नहीं थे, वो बाद में हुए। नंबर टू हर जगह पे जो लोग करना जानते हैं पॉलिटिकल फंडिंग, वो इसी तरीके से होते हैं। कोई ना कोई शख्स कोई पॉलिटिकल फंडिंग, उसके लिए कोई इवेंट करता है, कोई डिनर करता है, जो दुबई में हुआ था वो डिनर हुआ था, जो इंग्लैंड में हुआ था वो इवेंट हुआ था। मंदोखेल साहब, ये तो बड़ा सादा मामला है, वो तो कह रहे हैं मेंबरशिप की फी है, इवेंट्स हम करते हैं, और फंडिंग के इवेंट्स तो हमने देखा है खान साहब के, वाकई वो जब जाते हैं वो करते हैं, फंडिंग करते हैं, अपने अस्पताल के लिए भी करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी करते हैं। तो फिर क्या मसला, क्या है मामला, क्या है फिर? बहुत शुक्रिया। आज से कोई 15 साल पहले हमारे एक मजिस्ट्रेट दोस्त थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो एक मुलजिम आया, जैसा वो बयान लेते हैं, तो उस मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि ये बताओ कि आपने डकैती के दौरान सब घर वालों को एक कमरे में यरगमाल बनाया और घर लूटा? बोले नहीं, मैंने थोड़ी यरगमाल बनाए, वो तो मेरे दोस्त जो ने कमरे में इनको बिठा दिया, मुझे बोले तुम साथ बैठ दो, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था। फिर वो मजिस्ट्रेट से पूछ रहे, ये बताओ कि जब वो पुलिस आ गई है, वो जो माल था जो डकैती वाला, वो आपसे बरामद हो गया? तो वो मुलजिम उसको बोल रहे कि नहीं जी सर, वो मेरा दोस्त था, वो लूट रहा था, और जब पुलिस की सारन बजी हम भागे तो चलते में उसने वो पंडली मुझे फेंका, तो मेरे हाथ में था, तो पुलिस ने पकड़ लिया। ये वही बयान आता है। नहीं, लेकिन वैसे जो वो बात करें वो ये नहीं कर रहे, वो तो आपको तरीका बताया उन्होंने कहा जी हमने तो मेंबरशिप। अच्छा बात सुनो, बड़ी सिंपल सा काम है। जब इतनी सिंपल है तो परेशानी किस बात की?
और जब इतने वो भी सिंपल है कोई परेशानी नहीं तो परेशानी नहीं है, तो फिर ये आज डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला कर दे। दूसरी बात ये कि 350 अकाउंट इनके अभी जो कल फाइनेंशियल टाइम दुनिया के एक रिपोर्टेड जो है ना वो एक न्यूज़पेपर है उसने शायद किया है, जिसको कोई चैलेंज कर नहीं सकते, वो इतने ऑथेंटिक न्यूज़ है उनकी। उसके अलावा जब ये पहले स्टार्टिंग भी आया तो 53 अकाउंट उनके छुपाई गई। ये इलेक्शन कमीशन की आपके मुख्तलिफ चैनल की न्यूज़ है। आरिफ नकवी वो एक अलग कहानी है, जो उसकी वो तो एक अलग जो अमेरिका वांटेड है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में, वो एक अलग कहानी जो भी वाली स्टोरी है जो खबर साहब बता रहे थे अब वो यहाँ पे डॉक्टर हुमायूं साहब खुद भी इसमें मुलजिम है। वो कह रहे मेरे सामने फंडिंग हुई है, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो ये आई एम श्योर होगा उनका नाम नहीं वो तो आज के बाद पता चल जाएगा उसको, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये चीज होगी सारी। अब सवाल ये जो आपने सही कहा, ये बाबर जो है ना उसको कह रहे हैं हमने निकाल दिया, तो भाई आपने उसको उसी बहस पे निकल के उस गरीब ने कहा भाई ये सब कुछ क्या है। अच्छा वो ये सारी चीजें करके क्यों इन्होंने जो आपने एडजमेंट दिखाई, कोई गालबन कोई 15 कोई 17 पिटिशन उन्होंने दाखिल की इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए, स्टे लेने के लिए, क्यों भाई जब सच है आ जाओ मेरे सामने करे। फिर उसके साथ साथ डॉक्टर साहब की पार्टी ये भी मुतालबा करे कि पीपल्स पार्टी उन्होंने भाई वो तो 4 साल बाद आपने बदले में अटकाने के लिए किया, 4 साल बाद। अब जो 4 साल पहले वाला केस है यकीनन मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी का भी आना चाहिए, नून लीग का भी आना चाहिए, मगर जब आपका 8 साल से यानी हमारे से 4 साल पहले वो तो सामने आ जाए सारे। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये जितनी मर्जी आए दाएं बाएं करें। अब मामला प्रेशर बढ़ गया इलेक्शन कमीशन पे भी, इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन से हम ये कहते हैं कि आपने 2.5 साल लगे मुझे फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। एक नुक्ते पे आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील दाखिल है कि बाबा तुमने 18 जून 2018 से पहले नेशनलिटी छोड़ी थी या बाद में, इसका जवाब आज 4 साल बाद भी किसी अदालत को नहीं मिला। इस तरह उनकी फार्म फंडिंग है। अभी आने दो, मैं तो ये कहूंगा आने दो, दूध का दूध पानी का पानी जे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को एक मशवरा दूं, क्या पीटीआई के एक अल्टरनेट नाम सोचे कि वो पीटीआई का अब नया नाम क्या रखेंगे, वो रजिस्टर तो करना पड़ेगा यकीनन। कोई सवाल है इसमें, एक सवाल नहीं, वैसे इसमें एक सवाल है कि पीटीआई किसी और नाम से रजिस्टर हो जाए अगर तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे आप मुझे बताएं। नहीं वो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, कर कोई नहीं पड़ेगा ना, कोई नहीं पड़ता वो आगे। सवाल ये अभी इस बात क्या होता ना, आपने पीटीआई की जिस मेंबर को आपने सुना होगा मुख्तलिफ चैनल पे, वो फॉरेन फंडिंग के बजाय ममनुआ फंडिंग में आता है। इसमें इजराइल की भी पैसे हैं, इसमें हिंदुस्तान के भी लोगों के पैसे हैं, इसमें वो जो बैन ऑर्गेनाइजेशन उसके भी पैसे है, उसमें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके भी पैसे है। ये तो अभी कहानी खुलेंगे, आप खुद कह रहे हैं या ये तो सारी चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये खुलेंगे, ये सारे पैसे अभी जब डिटेल आएगा। और ये जो कल अच्छा है फैसला लेट हो गया, ताकि ये कल जो फाइनेंशियल टाइम की सारी डिटेल आ गई, तो इलेक्शन कमीशन से मेरे दरखास्त है कि इनको भी आप मद्देनजर रखें, भले 1 हफ्ता मजीद उसको डिले कर दे भले, लेकिन उसको सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। ये जितनी भाषण उसने पाकिस्तानियों को देना था, जितनी नया पाकिस्तान और ड्रामा पाकिस्तान और रियासत मदीना और जो झूठे नारे लगा रहे थे वो सब उनकी खत्म हो गई है। अब आ गए इम्तिहान का वक्त, और इम्तिहान सर पे वो जो मर्जी कर ले। जिस अदालती फैसले के जरिए उन्होंने पंजाब की हुकूमत तो ले ली है, मगर उसके बाद उसका क्या फ्यूचर होगा वो भी आपके सामने। आज चौधरी शुजात और उसकी जनरल सेक्रेटरी को उनके नीचे लोगों ने उतारा, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि फिर ये जो हमारा चेयरमैन बिलावल साहब बैठे हुए, जब मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए, खुद इमरान अहमद खान नियाजी साहब बैठे हुए, मौलाना फजलमान साहब बैठे हुए, तो फिर ये सरबराहान किस लिए बैठे हुए कि वो नीचे लोग उसको निकाल देंगे 2 मिनट में। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि हर चीज पे आप कैजुअली कह रहे हैं कि किसी तो कुछ नहीं होता, तो फिर इसको क्यों कॉम्प्लिकेट किया। मैं इस पे आती हूँ राणा साहब, एक सवाल जो आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, ये बार बार प्राइम मिनिस्टर का कहना, पीडीएम के रहनुमाओं का, पीडीएम की लीडरशिप का आके मीडिया पर ये कहना कि इसका फैसला जल्दी करें, जल्दी होना चाहिए, आपके नाकिदीन ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप इदारे पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, इसमें कोई प्रेशर डालने वाली बात नहीं है। इतनी देर हो गई है, 1 डेकेड होने को आया है, तो ये कौन सी प्रेशर वाली कहानी है। एक बात जरूर है कि अगर आपने इस सारी सूरत हाल को देखना है तो आप देखें कि जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है बाबर एस अकबर ने, तो उसका सब्सटेंस क्या था, और उस सब्सटेंस को जो सपोर्ट किया है, और फिर ये सारे के सारे एलिगेशन जो हैं वो एनलार्ज हो गए ओवर द प्रोसेस। स्टेट बैंक ने क्या कहा है, स्टेट बैंक का मटेरियल क्या है ऑन रिकॉर्ड, फिर स्क्रूटनी कमेटीज जो हैं उन्होंने क्या कहा है,
ये आपके सामने है सारा, इसमें ये इतना सिंपल तो नहीं है। और फिर आखिर में जो फाइनेंशियल टाइम ने कल क्या कहा, ये इतने मजबूत और इनविंसिबल पीसेस एविडेंस हैं जिनको बातों से हम नहीं कर सकते, कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, और एफर्ट भी करेगा तो फेल हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जो इलेक्शन कमीशन है, उसने उसको देख लिया है, स्टडी कर लिया है, सुन लिया है, आर्गूमेंट सुन लिए हैं, अब तो फैसला होना चाहिए। तो अब ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के साथ, मंदोखेल साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने खूब तज्जिया इसका दिया है, फैक्ट्स जो हैं वो दिलशाद साहब ने दिए। अब हमें मान लेना चाहिए और फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये सारी की सारी दलील जो है अबस है और बेमानी है। इसलिए 1-2 दिन 4 दिन में जब फैसला आ जाएगा, हो सकता है अगस्त के पहले वीक में आ जाए, जो कि ऐसे लगता भी है कि इसे डिले तो किया नहीं जा सकता, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक सब्सटेंटिव एविडेंस मौजूद है, इररिबटेबल। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है पीटीआई के हक में तो कभी जा नहीं सकता। फिर देखेंगे इसकी क्या फ्रूआत हैं, क्या इसकी निटी-ग्रिटीज हैं, क्या इसके रेमिफिकेशंस हैं। अच्छा, इसका अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो कुछ लिखने वालों ने आज भी लिखा कि अगर आप कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं जा सकता पीटीआई के, अगर ऐसा होता है कि इनके लिए फेवरेबल फैसला नहीं आता तो फिर तो वो जो उनका नैरेटिव है कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, उसके तहत मुझे निकाला गया, वो तो फिर मजीद तकवीत इख्तियार कर जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने एविडेंस सामने रखनी है, उस एविडेंस का तज्जिया करना है, उससे आपने कोई कंक्लूजन निकालना है। इसमें वो जो है ना जी, वो बयानियां वगैरह इररिलेवेंट चीजें हैं, ये तो सब्सटेंटिव मटेरियल सामने पड़ा है। उनको मौका भी दिया गया कि आप रिपोर्ट कर दें इस मटेरियल को, अगर वो कर सके हुए रिकॉर्ड पे वो भी सामने आ जाएगा। इसलिए इसको ऐसे स्टेट में आप नहीं कह सकते कि ये कोई किसी प्रोपेगेंडा की वजह से है या कॉन्स्पिरेसी की वजह से है, क्या किसी केस का कोई फैसला ही नहीं किया जाए, ये बात नहीं है। इसलिए इस फैसले को सुनना भी पड़ेगा। नहीं मानेंगे अगर वो समझते हैं हमको इतराज, लेकिन वो इन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, इसमें कौन सी ऐसी मजाके वाली बात है। लेकिन इशू बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर इजराइल से फंडिंग हुई है और इंडिया से फंडिंग हुई है और इसके सब्सटेंशियल प्रूफ है ऑन रिकॉर्ड, उसको आप कैसे फिर रिवर्ट कर सकेंगे। यू हैव टू बी हेल्ड आंसरेबल बाय ऑल मीन्स। तो इसलिए जवाब के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। कोई अगर इतना बड़ा मार का मारा है तो उसके कुछ ना कुछ नताइज तो निकलेंगे। अच्छा, मार्का मारा है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, आप लोग कह रहे हैं, ये जो बात मंदोखेल साहब ने की है, कंवर साहब, इसको लेकर इतनी ज्यादा वो डिबेट और डिस्कशन है कि पैसे क्या आए, किस तरह लिए, ये आपको पता है एक नेवर एंडिंग डिबेट है। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि ये प्रोसीजरल डिले है, ये किस वजह से 8 साल हो गए सर, इलेक्शन कमीशन क्यों अभी तक कासिर है इस बात से कि वो डिसीजन नहीं दे रहा है इस केस पर? सबसे पहली बात है कि मैंने अभी राना मकबूल साहब की भी और मंदोखेल साहब की, मेहमद साहब की भी, हमायूं साहब की बात भी सुनी है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे दुरुस्त है। दोनों अपनी पार्टी के जो है तर्जबान हैं, अपनी पार्टी का ख्याल रखने वाले। हम जो है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक आईनी और कानूनी तौर पर मैं आपको गुजारिश करूँगा। उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात है, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये बताई जा रही है जो ममनुआ फंडिंग है जी। यानी सदर पाकिस्तान को भी नहीं पता कि ममनुआ फंडिंग क्या होती है और फॉरेन फंडिंग क्या होती है। 3 दिन पहले उन्होंने एक खिताब किया, तो चंद लोग बुलाए जो उनके लाइक माइंडेड थे, जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा ये मामूली सी बात है, ममनुआ फंडिंग है, जब्त हो जाएगी, बस खत्म। जब आप इतनी मामूली बात है तो 8 साल तक ये केस क्यों चलता रहा, 4.5-5 साल तक आप हाई कोर्टों से स्टे क्यों लेते रहे, ये अंडरस्टूड बात है। इसी तरह अब ये जो बात सबके सामने जो बात आ रही है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि तकरीबन 40-50 लाख के लगभग जो है वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। फिगर जो है आगे पीछे हो सकते हैं। उसमें यह है कि उन्होंने कहा ये ममनुआ फंडिंग भी है, फॉरेन फंडिंग भी है। जो हमारा सेक्शन 212 है उसमें डेफिनेशन दी है कि अगर कोई मुल्क या कोई कंपनी वो अगर देती हो फॉरेन फंडिंग में आती है। अगर कोई आम शहरी, लेकिन पाकिस्तान का शहरी ना हो, आम जो होते हैं बाहर के मुल्कों के जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट ना हो, वो फॉरेन फंडिंगों को ममनुआ आ जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात साबित हो गई है भारत नकवी की रिपोर्ट के बाद कि जब सऊदी आई थिंक सर कोई टेक्निकल इशू है, हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल वैसे भी पूछना चाह रही थी, जो बात कंवर साहब ने कर ली अपनी गुफ्तगू जितनी उसमें उन्होंने की, कि अगर ये इतना ही सादा, जो अभी जितना आप बार बार कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, ये तो बड़ा सादा सा मसला है,
8 दफा आप लोगों ने प्रॉपरली इसको रुकवाने की एप्लीकेशन, आपको पता है ना, कोर्ट से आप स्टेज ले लेके आते रहे। देखिए इस तरह होता है, दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ। पहले तो मंदोखेल साहब ने एक कमेंट किया था कि ये बिलावल भुट्टो, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब ऊपर बैठे हुए, इनको नीचे बंदे कैसे उठा सकते। अरे भाई वो नीचे ही बंदे आपको ऊपर बनाते हैं, उन्हीं के पास ताकत है आपको उतारने की, उन्हीं के स्ट्रेंथ पे आप बनते, उन्हीं की स्ट्रेंथ पे आप उतर सकते हो। आज अगर आपका दिल चाहे तो आप इमरान खान साहब को हटा सकते हैं। अगर आज प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पसंद करते हैं खान को, अगर वो पसंद ना करें, ही डजंट हैव एनी पावर्स देन। ये याद रखिए, पावर कम्स फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम द टॉप। नहीं, वो शायद आई थिंक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे ना, सीईसी बुलाने का भी शायद कोई तरीका होगा। सीईसी कैसे बनती है? देखिए ये सारी चीजें ग्राउंड रूट से ऊपर आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है ना। आपको आपके जो नेशनल असेंबली को कौन इलेक्ट करता है? नीचे लोग कर रहे हैं। हाँ, नेशनल असेंबली फिर आगे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है, वो चीज होती है, लेकिन आपकी असल स्ट्रेंथ तो अवाम है ना। आप खुद वही बात कहते हैं जो मैं कहना चाह रही थी कि मैं एज एन अवाम जब वोट करती हूँ तो मैं ये डिसाइड नहीं उस वक्त कर रही होती कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जब मैं आपको इलेक्ट करके पहुंचा देती हूँ, उन लोगों को इलेक्ट कर लेती हैं जो आपस में बैठकर, आप उनको ये इख्तियार देती है आपस में बैठ के किसी एक बंदे को कर लो। क्यू लीग वाले इशू पे तो मैं आप लोगों से डिटेल से कमेंट लूंगी, क्योंकि तरीका क्या था जिस तरीके से ये जो उन्होंने अपनी सीसी कैसे बुलाई। नहीं, कुछ चीजें पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे बिहेव करना है, ये पाकिस्तान के कानून के अंदर मेजॉरिटी उनके जो मेजॉरिटी मेंबर्स है, अगर वो कहते हैं हमारा प्रेसिडेंट उसकी बजाय ये होगा, तो फिर Who are you and me to criticize? Very simple. Political वो है ना, political party is a game of numbers ना। आप आज प्रेसिडेंट हैं, 10 बंदे आपके बजाय मुझे वोट करते, कौन प्रेसिडेंट होगा? मैं होऊंगा, बात खत्म। Why should I be the senior most person? Why should I not be the most popular person? जो 10 लोगों को वोट करने के लिए बुलाना है, वो हवा में कहीं भी बुलाया जा सकता है। I mean, there is a procedure ना हर चीज के लिए। आपने कोई मीटिंग कॉल करनी है, उसका भी कोई तरीका है, फोरम्स होते हैं ना। वो तो वो करेंगे ना। मैंने आज आपको इनवाइट किया तो आप मेरे शो पे आए ना, ऐसा तो नहीं। मैं उनका मसला है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि जो लोग जो वोट देने वाले, उनका इख्तियार है वो किसको। आपकी बात ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ बात, ये जो बात कर रहे थे कि 36 करोड़ और ये उसका ये, अच्छा उसमें एक बात ये थी कि ये जो एक अमाउंट था, इट वाज, चूंकि ये बैंकिंग चैनल से था और हमारे पास 2 अकाउंट थे, तो एक से दूसरे अकाउंट में और फिर वो आया, तो वो 360 मिलियन, उसमें से 310 मिलियन एक और अराउंड सर्टेन अमाउंट अदर, ये मिलियन 2 दफा काउंट हुआ है। सो इट वाज, ये एरर हो जाता है, बहुत आम से हो जाता है। अच्छा, आपके अकाउंटिंग एरर है, ये इट्स अकाउंटिंग एरर, ठीक है। और ये हुआ भी है, ये जो जब इस दौरान में होते रहे तो इट वाज एक्चुअली वेरीफाइड कि हाँ जी ये हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए पॉलिटिकल एक आप नैरेटिव बनाने के लिए ना झूठ साथ बहुत सारी चीजें लगा देते हो, और लॉयर से बड़े कौन लोग हो सकते हैं जो इधर की उधर को गए। जितना अच्छा लॉयर है उतना वो बीच में मिला सकता है। दिस इज एग्जैक्टली लॉयर का एक काम, जो सबसे बड़ा काम है, ही हैज टू फाइंड आउट अ लीगल वे आउट ऑफ एवरीथिंग। और उन्होंने एक ही केस है ना, एक लॉयर एक बात करो, दोनों अच्छे लॉयर हो गए। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू ना, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। बड़े ऑनेस्ट लॉयर भी होते हैं और दूसरे किस्म के भी होते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है फॉरेन फंडिंग की। मुझे ये बात बताएं, ये जो इसके और इसमें आरिफ नकवी के ऊपर तो ये बताया, उसने कहा कि मैं $20 मिलियन तो मैंने उनको दिया था, मियां नवाज शरीफ को दिया था और शहबाज शरीफ को दिया था। भाई 2 मिलियन तो हमें दिया था, तो 20 मिलियन उसका 10 गुना ज्यादा, ठीक है। होल्ड ऑन, सेकंड चीज मुझे ये बात बताएं, ये कतरी ने आपको गिफ्ट के तौर पे 4 मेफेयर में वो फ्लैट्स दे दिए जो ओवरलुकिंग हाइड पार्क है, सबसे महंगे। नहीं, एक मिनट है, मुझे बताएं, इज दैट फॉरेन फंडिंग? इज दैट फॉरेन फंडिंग? देखिए, देयर इज अ वे। होल्ड ऑन। नहीं, पहले से मेरा देखिए ना, सवाल पूछने का राइट तो मत लेना। मैं सिर्फ एक सादा सा सवाल है, फाइनेंशियल टाइम्स की 2 सफे की स्टोरी सारी गलत है, क्योंकि वो आपके खिलाफ है। 4-17 नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में आप उसको कोट कर रहे हैं और उसको क्रेडिबल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी आज ट्वीट किया, अभी देखिए, अभी आपके प्रोग्राम से आधा पौना घंटा पहले इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड आए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल उसने हमारे लिए ये फंडिंग की थी, उसने एक मैच ऑर्गेनाइज किया था फॉर पॉलिटिकल पार्टी फंड रेजिंग। उन्होंने दूसरा कहा था कि एक डिनर उन्होंने किया था, एंड दैट इज हाउ इट इज डन। दिस इज नॉर्म। नंबर 2, आरिफ नकवी ने
इन राइटिंग दिया हुआ है कि हाँ ये मैंने पॉलिटिकल फंडिंग इनके लिए, और उसने इन राइटिंग दिया हुआ है कि हाँ ये मैंने लीगल तरीके से भेजा हुआ है, और ये सारी फंडिंग हम लोगों ने डिक्लेयर की हुई है। What's the problem? The bit that involves you are agreeing कि ये हुआ भाई है, हमने the वो bit that डिक्लेयर involves किए हुए them, वो हैं, बिल्कुल वो agree नहीं डिक्लेयर कर- किए हुए मनोहर हैं, साहब को वो मुस्तफा पैसे साहब- डिक्लेयर्ड हैं, वो पैसे डिक्लेयर्ड जी हैं। पैसे डिक्लेयर्ड हैं। हंगामा फैसला आने दो ना, फिर क्या मसला है? भाई हम कौन सा कह रहे हैं? देखिए नहीं, हम रोकते- एक रोकते- देखिए ये ना हम कहें एक बात हम कौन सा कह रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, hold on, आप लोग hold on। constantly नहीं नहीं रोक नहीं, रहे हैं। देखिए हम सिर्फ एक काम कह रहे हैं, आप हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग का या ये ममनूए फंडिंग का, ये जो भी फंडिंग का कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन ये ना करो कि आप कहो कि ये पॉलिटिकल पार्टी, इसके ऊपर तो हम ये पूछेंगे सर, आप पर और एक केस इसके हुआ और है इसके ना, नहीं। आप देखिए दूसरे केस में केस अपने- इनके भी अपने- हो गए ना, तो इनके अपने हमने दूसरे भी तो केस कर अपने दिए पेश ना, पे चलेंगे, अपना जवाब उसी देना। स्क्रूटनी कमेटी ने इनके ऊपर किया, हमें भी किया, 10 दिन का फर्क So है। basically you are trying to say कि हम 4 तब तक साल जवाब पहले नहीं का देंगे जब तक इस मुल्क के सारे केसेस खत्म चार नहीं हो साल जाए। नहीं नहीं पहले नहीं के नहीं नहीं, देखिए हम कह रहे हैं आप हम पे जरूर करें, अगर हमारा किया हुआ इनका भी करें। 10 दिन, अगर 10 दिन के फर्क से एक स्क्रूटनी कमेटी, वही मेंबर्स, वही सारी चीजें हमें भी इजाजत पूछ रहे हैं, है, इनके भी कर रहे हैं, तो पूछ ले, उनको सर, भी अच्छा, बता दो दें। तीन बातें मंदुखिल साहब, देखिए एक तो मुझे ये ये बताएं, कि- is नहीं, that नहीं, not और भी लोग हैं fair? प्रोग्राम में- Is that not fair to सर, मैं us? और आप नहीं है ना, और भी लोग बैठे हुए, लेट मी मैं इंक्लूड भी द अदर्स बैठा हूं। आल्सो। वही ना, और भी लोग हैं सर। एक तो बात जो अभी इन्होंने कही, एक तो ये कह रहे हैं कि जी वो कनेक्शन है नकवी साहब वाला, हुई है, डिक्लेयर्ड है, लीगल है, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके यहां तक कहा कि हमें उस पाकिस्तानी इंडिविजुअल को जो कि इतना कामयाब बिजनेसमैन है कॉर्नर नहीं करना चाहिए, वो इजरायली लॉबी उसके पीछे पड़ी है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो भी आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है। और तीसरी बात जो ये अभी वो कर रहे हैं मियां साहब वाली, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुबह से लाइन ली जा रही है, और जैसे मैंने कहा कि 1.5 सफ़े की स्टोरी को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और एक पैराग्राफ को कह रहे हैं कि क्रेडिबल है। देखिए अब दो चार बातें की है। सबसे पहले जो वो काफिले की आपने बात की है, जो बात उन्हें पार्टी लीडरशिप की है, जी। हर पार्टी के एक मंशूर है, उसमें सदर जनरल सेक्रेटरी के इख्तियारात है, और फिर हमारा आइन का आर्टिकल 63 ए सबसेक्शन 4 में जो शख्स पार्टी बदल दे या पार्टी के अगेंस्ट वोट दे, पार्टी सरबरा जो ना वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, पार्टी की कमेटी की नहीं है। फिर आपने अच्छा सवाल किया है कि वो कमेटी ने जो लोगों को बिठाया, आया उसने तमाम पार्टी को बुलाया या वो 10 आदमी बैठे और उसने जनरल सेक्रेटरी और सदर को निकाल दिया, उसको भी छोड़ ये दिया। निकाले जाने की कोई हैसियत है लीगली? नहीं नहीं, कोई नहीं है। सेहत मेरी बात सुनो, चलो वो अगली पार्टी है, हमारा क्या लेना देना। एक जो मंशूर बता रहा हूँ, हर but पार्टी still, का I mean, there's a मंशूर way- में इख्तियारात होता है, ऐसा नहीं होता है कि 10 आदमी उठ के चले गए वो बात खत्म हो गई। दूसरा ने वकील की बात की, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया। अल्लामा इकबाल एक वकील था। पाकिस्तान के शुरू के 7 वज़ीर-ए-आज़म में से 6 वकील थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वकील थे, और फिर सबसे बढ़ के कह रहे वकील इधर उधर कर लेते हैं, तो इनकी बाबर अवन और फवाद चौधरी इधर उधर के एक्सपर्ट है, ये हर वकील को इसी तरह समझ रहा है। उसके बाद आप आइए जो बात करें कि हमारी और इनकी एक ही फंडिंग हुई थी, एक ही दिन हुई है। हमारा केस नहीं है, इनके खिलाफ जो केस है वो 4 साल पहले का था। पीपल्स पार्टी नून इकबाल इनकी पार्टी के लोगों ने 4 साल बाद किए जब उनके ग्रिप में आ गए। अब कानून क्या है? कानून ये है कि इस कमरे में अगर कोई चोरी या लूटमार हो जाए, आप टीवी उठा के ले जाए, डॉक्टर साहब कैमरा उठा के ले जाए, और मैं ये पेन या ये बोतल उठा के और मैं गेट पे पकड़ा जाऊं, मैं कानून के सामने नहीं कह सकता। वो एंकर ने टीवी उठा के ले गया, डॉक्टर इमाम ने कैमरा उठा के ले गया, अगला बोलेगा भाई आप अब इस बोतल का जवाब दे, आपने चोरी कैसे की है। तो ये उनका मंतक की है, वो बनता नहीं किसी तरीके से। अब सवाल ये कि फिर डॉक्टर साहब कहते हैं हमने ये जवाब दे दिया, तो भाई जब आपने जवाब दे दिए, मुलजिम कभी भी कोर्ट में ये नहीं कहता है मैं गुनहगार हूं, वो प्लीड गलती और नॉट गलती का कानून है, ठीक है। अब ये वो आखिर तक ये कहता है, ये अभी कहते हैं नहीं जी मेरी बात मान लो मैं सही हूं। भाई आप सही हो, अल्लाह करे आप सही निकले, फैसला आने दो। नहीं, वो तो कह रहे हैं, मुमकिन है। देखो मैं वकील हूं, मुझे नहीं पता। अब वो पैसों के पैसे उन्होंने मेरी कहा बात- कि अकाउंटिंग एरर है, वो जो नहीं थोड़ा वो सा जो भी है, देखिए मैं अच्छी बताऊं ना, इनको पता ना मुझे पता। मुझे पता वो इनके सामने फंडिंग भी है ना, वो तो खैर बात दूसरी है। अब बात ये है कि ये सारी चीज ये भी है, हम एक अदालत में एक आर्गूमेंट देते हैं, दोनों के वकील, हर वकील अपने तौर पे कॉन्फिडेंट होता है कि यार मेरे केस मजबूत है। Naturally. अब जज ने देखना है कि यार ये वकील सही कह रहा है, ये वकील सही कह रहा है, ठीक है। तो इसको वो तो तो court to फैसला तो decide. जारी बात है, मुमकिन है, मैं नहीं कहता हूं, मुमकिन है कि इनके हक में फैसला आ जाए और ये जो फरमा रहे वो दुरुस्त निकले। मुमकिन है कि इनकी पार्टी पर बैन ले जाए और क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ हो जाए। और सबसे बढ़कर शुरू वाली जो सेगमेंट में आपकी एक चीज रहेगी मुझसे, कि अगर ये पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाती है, पीटीआई खत्म हो जाती है, तो इनके सारे सेनेटर, एमएनए, एमपीए वो सारे आजाद डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है। फिर जब आजाद डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर पार्टी का सरबराह अगर वह भी हो दूसरी पर,
तब वो जो नाइली का क्लास है वो उसके खिलाफ लगता नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये इनके सारे जो तितर इसने सारे कपस में बंद किए, तो ये तितर पितर हो जाएंगे सारे, इनकी पकड़ाई में नहीं आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ये फॉरेन फंडिंग का, या उसको ममनू फंडिंग कहता है, इसमें दोबारा रिपीट करता हूं, इजराइल के, इंडिया के, और वो आरिफ नकवी बड़ा नामी ग्रामी शख्सियत है जिसको अमेरिका ढूंढ रहा है, जिसको अमेरिका ढूंढ रहा है। अब एक चीज और बताऊं आपको, इन्हीं की उस पे जब इमरान नियाजी साहब शोर मचा रहे थे, यहाँ डी चौक में धरना दिया होता है, चाइना का प्रेसिडेंट ने अपना दौरा कैंसिल किया था, और फिर जब वो उसके ऊपर आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों के ऊपर जिस दहशतगर्दा हमला हुआ, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स बनाया। उस 20 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है फॉरेन फंडिंग का। आप उसको ममनू को, फारूक को अकाउंट में पैसे आ गए, किसने दिए ये देखा जाएगा। और फिर मैं एक चीज ये बताऊं, जो दहशतगर्द जमाते हैं खसूसी तौर पे पाकिस्तान में, इनको जो पैसे देते हैं वो उसी दहशतगर्दी में बराबर का शरीक होता है। इसी वजह से दुनिया में हम पर प्रेशर डाला पाकिस्तान में कि आप ये नेशनल एक्शन प्लान जो 20 पॉइंट्स है, इसमें सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप फॉलो कर दे, जो बेन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके फंडिंग हो रहे पैसे, देखो ये जितनी भी डकैतियां हो रही है, लीगल जमीनों पे कब्जे होते हैं, हीरोइन चर्च बिकते हैं, सारे इनके पीछे माफिया होती है, और ये माफिया को बकायदा फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, ताकि उसके लिए वो असेंबली में और अदालतों में आवाज उठाए, जिसमें से एक पीटीआई भी है। मैं राना साहब से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जो बात अभी मंदोखेल साहब कर रहे थे, कुछ डॉक्टर साहब ने जो नुक्ता उठाया वो ये है, डॉक्टर हुमायूं ने, कि हमारी पार्टी पर तो सवाल पूछ रहे हैं, बाकी पार्टी से भी सवाल पूछे ना। ये अगर इस तरह के कोई मामलात हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के मामलात, तो फिर बाकी जमातों की फंडिंग कहां से होती है, कैसे होती है? सर, वो आप नहीं समझते कि उसको भी सामने आना चाहिए? देखो जी, उनके ऊपर तो इश्यूज चल रहे हैं। मंदोखेल साहब ने बताया कि 4 साल बाद एक पिटीशन आई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी पिटीशन आई है, उसको भी इन ड्यू कोर्स जो है इलेक्शन कमीशन देखे। लेकिन ये नहीं कि 10-15 साल एक ही केस पे लगा दें और उसका फैसला न करें। और जब तक ये फैसला नहीं होगा, ये एक तरह की स्टेट ऑफ अनईजीनेस चलती रहेगी। अब तो वो कंक्लूड हो चुका है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उसकी सारी जो सीढ़ियाँ एविडेंस की वो तय हो चुकी हैं। तो अब लास्ट स्टेज पे तो जजमेंट अनाउंस होनी है। वो जजमेंट अनाउंस हो जाए तो पता लग जाएगा कि गुनहगार हैं या नहीं है। लेकिन जो बाहर नज़र आता है प्राइमा फेशियाई, और जो पहले मैंने कहा है, जो एविडेंस की नेचर है वो इररिबटेबल है, इनविंसिबल है। इसलिए इसका रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं। आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं हमारे तो सारे मामलात बड़े क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, हम हर चीज को ओन करते हैं, हमने रिकॉर्ड दिए हैं हर चीज के। वो तो आरिफ नकवी साहब वाले मामले को भी कह रहे हैं कि बिल्कुल एक फंड रेजिंग इवेंट हुआ था, उसमें क्या खराबी, क्या मसला, क्या है लीगल? चलो, डॉक्टर साहब एक सादा आदमी है, उसको समझते होंगे, लेकिन उन्होंने ये प्लीडिंग कर ली है ना इलेक्शन कमीशन के सामने। तो अगर वो अगर कोई वाकई लॉजिकल प्लीडिंग्स होगी इनकी, तो इलेक्शन कमीशन को कंसिडर कर लेगा। अगर उसमें सब्सटेंस नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर देगा। ये तो सामने हर चीज आ जाएगी। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अगर जजमेंट इनके खिलाफ आ जाती है तो उनके पास फोरम है, दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ज़्यादा सरासीमगी की और ज़्यादा अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इशू बहुत बड़ा है, इस इशू को तो एड्रेस करना पड़ेगा। इसको इट कैन नॉट बी पुट ऑन द कार्पेट। और बात सुन, वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंवर दिलशाद साहब, सर मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा कि ये डिसीजन आपको अभी भी आता हुआ लग रहा है? पहले तो इस पे कमेंट कर दें, मैंने थोड़ा सा आपसे पीएमएलक्यू वाला मसला भी पूछना है। हमारे दोस्तों ने बड़ी डिटेल्स बातें कर रही है, मौलाना मकबूल साहब हो गए, डॉक्टर हुमायूं साहब हो गए, कादिर मंदोखेल हो गए। इसके बाद कोई मजीद कोई गुंजाइश नहीं रही। तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में हमें ये इतलात मिल रही हैं कि वो अगले अपने अगस्त के पहले हफ्ते में ये फैसला कर देगा। ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट हैं, इसमें ममनुआ फंडिंग भी है और फॉरेन फंडिंग भी है। अब जो यूए की जो है मुबारक निहाल ने जो $30 लाख जमा कराए, ये गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग में आती है। आरिफ नकवी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, अमेरिका ने तो सजाए मौत दे रही है उसको, 90 साल की सजा दे रही है उसको। वो मिलते खुशामदे कर रहे थे मुझे बरतानिया से अमेरिका ना भेज जाए। उसने भी बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। इसमें मैंने इंडिया से पैसा इकट्ठा करके
मैंने पीटीआई को फंड दिया है, ये दोनों आ जाते हैं फॉरेन फंडिंग। ये बड़ा सीरियस मसला है। हम क्या बात करें, हमें सब कुछ पता है कि इतना सीरियस मसला है। इमरान खान बहुत परेशान है, बहुत टूट गए अंदर से, बाहर जाहिर नहीं होने। लेकिन चले आप कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैसला आ जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा क्या होने वाला है, क्या फैसला होने वाला है, तो ये सब चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एक दो बातों पे आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाला जो मामला हुआ है कि कुछ लोगों ने बैठकर एक इजलास बुलाया और कहा जी कि चौधरी शुजात और चीमा साहब जो हैं वो दोनों अपने अपने पार्टी ओहदों से फारिग हैं। सर इस तरह से होता है ये, इसकी लीगल क्या स्टैंडिंग है? आपने कल की वो डेवलपमेंट देखी होगी। कंवर दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? चौधरी शुजात का जो मसला है ना, ये गलत है। ये इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 205 के तहत सारी कार्रवाई कमल आगा की गैर कानूनी। अब चूंकि बूढ़े बुजुर्ग है, वो बात नहीं कर सकते, वो बात समझ में नहीं आती। उन्हें जो फैसला किया उसमें लिखा हुआ है कि बड़ा चार्जशीट होगा, बाकायदा उनके लिए जवाब सवाल होंगे, तब जाके फैसला होता है। ये नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुजात को भी निकाल दिया, तारिक चीमा को भी निकाल दिया। ये हमारा सेक्शन 205 की सरल खिलाफवर्जी है। लेकिन बहरहाल आप चौधरी शुजात साहब के वकला समझें या कमल आगा समझें, जो मामला हुआ देख कर ये इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन कानून के तहत ये खिलाफवर्जी है और उसमें इसका तरीकाकार बहुत पेचीदा मसला है। यूं आंखें बंद करके रातों रात किसी को नहीं निकाला जा सकता। इसमें बाकायदा चार्जशीट देनी पड़ती है, जवाब तलबी की जाती है, पर्सनल हियरिंग होती है, इसके बाद जाके आप किसी को निकाल सकते हैं। जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनका मुस्लिम लीग, एक बड़ी बात ये कि क्यों नहीं है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है ये, उसमें लिखा हुआ है कि आप चारों सूबाई सदर इकट्ठे होंगे, बाकायदा तलब किया जाएगा। वर्किंग कमेटी में 180 हैं, उनके तमाम जो रिकॉर्ड, उनका हमारे मिनट, उनके स्पीचें, सारी करारदादें, वो सारी इलेक्शन कमीशन को भिजवानी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाद फैसला करे। इसी तरह का फैसला डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ ही हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डॉक्टर फारूक सत्तार के पॉइंट ऑफ व्यू को खारिज कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। मैं सिर्फ ये लीगल इसका पॉइंट जो वही अंडरस्टैंड करना चाह रही थी। वक्त होता मजीद तो मैं डॉक्टर साहब से इसके ऊपर कमेंट लेती, क्योंकि मैं दिस वाज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक डॉक्टर साहब, कि हो सकता है पार्टी लीडर को हटा सकते हैं, बट देयर इज अ प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो। बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, सर आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपने रहनुमाई फरमाई, थैंक यू सो मच सर आपका। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। कादिर खान मंदोखेल साहब, सर वक्त खत्म हो गया वरना मैं जरूर बात करती हुई, ख्याल है प्रोग्राम वाइंड अप करके हम डिस्कशन कर लेते हैं। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, सर आपका। राना मकबूल साहब शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।